घातांकों का उपयोग बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या के रूप में लिखने में किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मानक रूप। तो जैसे एक संख्या ये है अपनी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट के बाद यानी कि 10 के बाद 13 संख्या हैं। तो हमको क्या करना है, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या आ जाएंगी, 10 की घात 13 आ जाएगी। यानी कि पॉइंट हटने के बाद ये 0 कैंसिल हो जाएंगी, आएगा 85 बटा 10 की घात 13, क्योंकि पॉइंट के बाद कुल संख्या कितनी है, 13 है। अब मानक रूप में जब लिखते हैं तो एक अंक को पॉइंट से बाहर निकालते हैं। अब दोनों अंक, यहाँ पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, एक अंक को पॉइंट से पहले लेना है और बाकी को पॉइंट के बाद। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, 8 को पॉइंट से पहले ले लेंगे, 8.5, तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर 12, क्योंकि हमने एक अंक को पॉइंट के अंदर ले लिया है वापस। अब इसको अगर ऊपर लाएंगे तो ये बटे में है 10 की पावर प्लस 12, अब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगी। मैंने बताया था अगर प्लस की पावर है तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगी, अगर ऊपर प्लस की है तो नीचे आने पर माइनस हो जाती है। अब इसको लिख सकते हैं 8.5 गुणा 10 की पावर -12। तो ये इसका क्या हो जाता है, मानक रूप हो जाता है। एक और ले, इकतीस 86 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, 7 0 लगी हुई हैं। तो इसको ले सकते हैं अपन 31 86, ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 7, क्योंकि ये पॉइंट नहीं लग रहा है, 7 हो गया। अब हमको क्या करना है, पॉइंट से पहले एक अंक रखना है, बाकी पॉइंट के बाद रखना है। मैंने बताया था मानक रूप में जब लिखते हैं तो इसको लिख देंगे अपन 3.186 गुणा 10 की पावर। अब मैंने क्या किया है, ये अपन ने 3 के बाद पॉइंट लगा दिया है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 3 0 और एक्स्ट्रा चाहिए। तो पावर 7 तो पहले थी, तो हो जाएगा 7 + 3, 3.186 गुणा 10 की पावर 10, ये 7 और 3 10 हो गया। ये क्या हो गया, इसका मानक रूप हो गया। इसको छोटे रूप में हमने लिख दिया है। एक और संख्या लें, जीरो पॉइंट 837, ये है। अब देखो भाई, पॉइंट के बाद हैं सारी संख्याएं, तो कुल संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने अंक हैं, 11 अंक हैं दशमलव के बाद। तो इसको लिख सकते हैं, अब जब दशमलव हटाएंगे तो ये 0 खत्म, तो 837 बटे में लेंगे, क्योंकि ये सारी संख्या कैसी है, दशमलव के बाद की संख्या है, 10 की पावर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगर इसको हम क्या ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो -11 हो जाएंगी पावर, 837 गुणा 10 की पावर -11। अब मैंने बताया था कि जब मानक रूप लिखते हैं तो पॉइंट से पहले एक अंक लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 8.37 गुणा, अब यहाँ से क्या होगी, क्योंकि 2 अंक हमने पॉइंट के अंदर ले लिया वापस, तो यह 2 पावर कम हो जाएंगी, 10 की पावर -9, 2 कम कर दिया यहाँ से, क्योंकि दो अंक हमने क्या ले लिया पॉइंट के अंदर। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अभी हमने सीखा था सामान्य संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखें, बड़ी संख्याओं को मानक रूप में, नहीं छोटे रूप में, घातांक के रूप में लिखा था। अब इन संख्याओं को जो मानक रूप में लिखी गई है घातांक के रूप में, इनको सामान्य रूप में लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे, तो 3.02 गुणा 10 की पावर -6, यानी कि 10 की पावर -6 का मतलब है
कि 6 जीरो लगी हुई है नीचे, 1 2 3, क्योंकि इसको प्लस बढ़ाएंगे तो बटे में आ जाएगी ना, तो 10 की पावर 6 ऐसा लिख लो पहले। अब पावर किसकी होगी? प्लस की। अब 3.02, अब 10 की पावर 6 का मतलब है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब इसका अगर पॉइंट हटाएं हम, 3.02 है तो पॉइंट हटाने पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पे। कितनी जीरो हो गई है? 6 2 8। तो अब लिख सकते हैं 302 पॉइंट हट चुका है, तो हो जाएगा 302 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख सकते हैं 10 की पावर 8। अब इसको चूंकि हमको कैसे लिखना है? सामान्य संख्याओं में लिखना है, यानी कि 8 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो 302 तो है 302 तो है हमारे पास, चलो नीचे लिख देते हैं 302, और टोटल क्या आपको संख्या अंक लेने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पॉइंट लगेगा। अब हो गया 10 की पावर 8 हो गई ना बटे में, तो ये 8 अंक हो गए और यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका सामान्य रूप। दूसरा 4.5 गुणा 10 की पावर 4, यानी कि 4.5 गुणा 10 की पावर 4 का मतलब है 4 जीरो से गुणा हो रहा है 1 2 3 4। अब देखो भाई, अपन को सामान्य रूप में लिखना है तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है इसलिए 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब कितने हो गए भाई? ये 45 हो गए गुणा 1000, यानी कि 45,000, ये आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, 1.001 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का मतलब है 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको पता है कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है? 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा है। अगर इस संख्या का हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएंगी, 1 2 3। अब ये संख्या होगी हमारी 1 0 0 1, जीरो बची हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो इसके पीछे, तो ये इसका सामान्य रूप हो गया है। ये क्या था? मानक रूप, और ये हो गया इसका सामान्य रूप। यहाँ देखें 5.8 गुणा 10 की पावर 12 है, तो 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 1 अंक के पॉइंट के बाद इसलिए 1 जीरो कम हो जाएगी, बच जाएंगे 58, और जीरो बच गया अपने पास 11, तो इसके पीछे 11 जीरो लगा देंगे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11।